दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लाल किला पहुंचा था। वो फरीदाबाद से लाल किला किस रूट से आया, रास्ते में उसकी लोकेशन कहां ट्रेस हुई, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज न्यूज नेशन की टीम आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वहां पहुंचकर जहां कार के जरिए उसी रूट को फॉलो करते हुए लाल किले उमर पहुंचा था, उस यूनिवर्सिटी हम पहुंचे और किस तरीके से ये वहां से पूरा नेटवर्क काम कर रहा था वो हम आपको दिखाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से I-20 कार निकलती है। डॉक्टर उमर इस कार को खुद ड्राइव करके निकलता है और यहाँ से निकली कार दिल्ली के बॉर्डर से एंटर करते हुए लाल किले पहुँचती है। अगर आप भीतर की तरफ देखें तो तकरीबन 70 एकड़ में फैला हुआ जो एक कैंपस है वो आपको दिखाई देगा। डॉक्टर उमर जो कि हत्थे नहीं चढ़ पाया था सुरक्षा एजेंसियों का, पुलवामा का रहने वाला ये डॉक्टर उमर जो है वहीं दरअसल I-20 कार को ड्राइव करके यहाँ से निकला था। और कैसे कैसे ये कार आगे बढ़ी, किस तरह से ये अपने साथ विस्फोटक लेकर दरअसल दिल्ली की सीमा में दाखिल हुई, ये दिखाने के लिए हम अब आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसी रूट पर ले चलते हैं जिस रूट का इस्तेमाल करते हुए लाल किले तक पहुँचा था डॉक्टर उमर और अपने नापाक मंसूबे को अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब हो गया। आइए हमारे साथ देखते हैं पूरे रूट को। धौज पुलिस स्टेशन, अल फलाह यूनिवर्सिटी से चंद किलोमीटर ही हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही आप देखिए तो धौज का ये थाना हमें दिखाई देता है और ये थाना दरअसल मुख्य रोड पर ही स्थित है। इस थाने के साथ आप देखिए तो तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि समय समय पर चेक पोस्ट भी लगाया जाता है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट फरीदाबाद के अंतर्गत थाना धौज का जो बोर्ड है वो यहाँ देखा जा सकता है। सामने आप देखिए तो चेक पॉइंट्स जो है वो भी दरअसल बनाए गए हैं और इस तरह से ये समझा जा सकता है कि ये इलाका जो है वो संदिग्ध और ख़ास तौर पे आप समझिए तो पुलिसिया नेटवर्क के अंतर्गत ही है। लेकिन यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का इतना बड़ा हब, इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो दरअसल आसानी से जड़ें जमा लेता है और यहाँ पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। बदरपुर टोल बूथ, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की रिपोर्ट कहती है कि बदरपुर के इसी टोल प्लाजा से आतंकी उमर की गाड़ी I-20 आगे बढ़ती है। यहीं से निकलते हुए वो आगे की तरफ यानी लाल किले के रूट की तरफ बढ़ती है। ये टोल प्लाजा आप देखिए तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर लगे हुए कैमरे और ख़ास तौर पे आप देखिए तो यहाँ पर हर गाड़ी का जो मूवमेंट है वो कैमरे में कैद रहता है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब वो दिल्ली में एंटर करता है तो जाहिर है कैमरे में कैद तो होता है, लेकिन इस बीच कहीं भी उसकी गाड़ी चेक नहीं होती। अन्यथा उस गाड़ी में जो लदा हुआ विस्फोटक है वो पहले ही हत्थे चढ़ता पुलिस के और फिर शायद लाल किला जैसी दुखद घटना न होती। लेकिन अब यहाँ से हम आपको आगे ले चलते हैं और यहाँ से आगे ले चलते हुए जो समूचा रूट है उससे आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह से दिल्ली में लाल किले की तरफ गाड़ी बढ़ती है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, बदरपुर से आगे बढ़ते हुए दिल्ली में दाखिल होते हुए आतंकी उमर का अगला विजुअल जो सामने आता है वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से आता है और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर उसके विजुअल एस्टेब्लिश हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी रेड फोर्ट जाने के पहले उसने पूरी तैयारी कर रखी है कि आगे करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने आतंकी मंसूबे को अंजाम तक पहुँचाना है। यहाँ से अब आगे आप देखिए तो उसका मकाम नई दिल्ली का इलाका भी हो सकता था, वो इलाका जो कि आप कहिए तो दिल्ली का दिल कहा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और तमाम ऐसे दरअसल सत्ता के प्रतिष्ठान है जिसे वो टारगेट कर सकता था। लेकिन उसे लगा होगा कि ये इतना आसान नहीं है। फिर उसके मन में ये भी आया होगा कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके को ही दरअसल टारगेट करना है तो बंगला साहब गुरुद्वारा भी हो सकता है। लेकिन वो नई दिल्ली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और निकल जाता है पुरानी दिल्ली की तरफ। जामा मस्जिद, दरेगंज से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद की तरफ और ये गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी और आपको हम दिखाएंगे अब
महज 500 मीटर के डिस्टेंस पर जामा मस्जिद एक तरफ और दूसरी तरफ लाल किला। यानी अगर जामा मस्जिद के ठीक सामने रोड की दूसरी तरफ देखें तो लाल किला का समूचा कैंपस आपको दिखाई देता है और लेफ्ट साइड देखें तो आपको लाल किला दिखाई देता है। इसी रोड पर आगे जाते हुए सुनहरी मस्जिद पार्किंग भी है, जहां पर 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उसने अपनी कार को यानी i20 को पार्क रखा और बताया जाता है कि वो कार में ही मौजूद रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी कार जिसे वो छोड़कर वो बाहर निकले तो किसी न किसी की नज़र उस पर पैनी पड़ेगी और फिर उसका भांडा फोड़ हो जाएगा, लिहाजा वो अपने कार के साथ ही बना रहा। सुनहरी मस्जिद पार्किंग। ये सुनहरी मस्जिद पार्किंग का एरिया है, जहां पर तकरीबन आप समझिए कि 3:15 बजे आतंकी उमर अपनी गाड़ी के साथ दाखिल होता है और इसी पार्किंग में, इसी मस्जिद के साथ लगी जो पार्किंग है वहां पर आप समझिए कि लगभग 3.5 घंटे का समय बिताता है, अपनी गाड़ी में मौजूद रहता है, अपने गाड़ी में विस्फोटक के साथ मौजूद रहता है और ऐसे वक्त का इंतजार करता है जब इलाका सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का होता है। ऐसे वक्त का इंतजार करता है जब वो अपने आतंकी मॉड्यूल को अंजाम तक पहुँचाए, यानी फिदाइन हमले को अंजाम तक पहुँचाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो सके। इस पूरे प्लानिंग के साथ जो है वो यहीं बैठा रहता है। लाल किला। तकरीबन 3.5 घंटे इस पार्किंग में रहने के बाद आतंकी उमर अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से मूव करता है और ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आप समझिए कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर वो इस घटना को अंजाम देता है। अगर पैदल हम वॉक करके इस इलाके की तरफ मूव करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इलाका इस वक्त आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रहा।